Everyone, welcome back to my channel. Today the topic of my video is the initial test of the medical credit selection. So initial test comprises of three parts. First one is the initial MCQs test, second one is the initial medical test and third one is the initial physical test. जैसे मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो जो थी वो रजिस्ट्रेशन के बारे में बनाई थी कि एमडी मेडिकल क्रेडिट की रजिस्ट्रेशन जो है वो 2023 के लिए स्टार्ट हो चुकी है और रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट जो है वो 20 जुलाई है। इसके अलावा रजिस्ट्रेशन के अंदर आपने एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वहाँ पे एक मेडिकल कॉलेजेस को सिलेक्ट करने का ऑप्शन है और आपने वहाँ पे ऑल MBBS जिसमें शो हो रहा है कि MBBS इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस, MBBS इन AMC रावलपिंडी, MBBS इन CMH लाहौर। तो आपने MBBS इन ऑल मेडिकल कॉलेजेस का ऑप्शन जो है इसको सिलेक्ट करना है। अगर आप उस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे तो आपकी सिलेक्शन के चांसेस जो होंगे वो ज़्यादा। इसके अलावा कुछ लोगों के साथ ये मसला आ रहा था कि उनका जो रजिस्ट्रेशन स्टेटस जो होता है वो पेंडिंग शो होता है। जब वो अपनी एग्जाम स्लिप डाउनलोड करने लगते हैं तो वहाँ पे उनको एग्जाम स्लिप भी शो नहीं होती, बल्कि वहाँ पे शो होता है रजिस्ट्रेशन स्टेटस इज़ पेंडिंग। तो ये मसला मेरे साथ भी पिछले साल हुआ था। मैंने जब रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था तो अप्रॉक्सीमेटली जो थी 3 वीक्स के बाद जो थी मेरी रोल नंबर स्लिप जो थी वहाँ पे अपलोड हुई थी। जिस दिन रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट थी तो उस दिन मिड नाइट के अंदर तकरीबन जो था मेरी जो रोल नंबर स्लिप थी वो अपलोड हुई थी। तो इट माइट बी ड्यू टू सम सिस्टम एरर। तो अगर आपकी भी अभी एग्जाम स्लिप अपलोड नहीं हुई तो वो रजिस्ट्रेशन कंप्लीट होने के 1 या 2 दिन बाद अपलोड हो जाएगी। जब आपकी एग्जाम स्लिप वहाँ पे अपलोड हो जाएगी तो आपने अपनी एग्जाम स्लिप को प्रिंट करवा लेना और एग्जाम स्लिप पे आपकी जो होगी वो इनिशियल टेस्ट की डेट और टाइम मेंशन होगा। इनिशियल टेस्ट जो होगा वो आपका ASRC में होगा, आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर में, और ये सिलेक्शन सेंटर भी आपने अपनी मर्जी से खुद ही रजिस्ट्रेशन के ड्यूरिंग सेलेक्ट करना है। इसके अलावा एग्जाम स्लिप पर ये भी मेंशन होगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने हैं। वो डॉक्यूमेंट आपको साइड पे स्क्रीन पे भी शो हो रहे हैं कि आपने अपने साथ साथ इनिशियल टेस्ट वाले दिन कौन से डॉक्यूमेंट्स लेके जाने हैं। आपने अपने साथ अपना मैट्रिक का सर्टिफिकेट लेके जाना, अपना FSC का रिजल्ट कार्ड या सर्टिफिकेट लेके जाना है, और अगर आपका अभी FSC का रिजल्ट नहीं आया तो आपने अपने कॉलेज से एक होप सर्टिफिकेट बनवा के लेके जाना है। और इसके अलावा आपने अपने ओरिजिनल ID कार्ड या अपना ओरिजिनल बे फॉर्म लेके जाना है। और ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो आपने इनकी कॉपी नहीं लेके जानी बल्कि इन सबको ओरिजिनल फॉर्म में लेकर जाना है। जो स्टूडेंट इनिशियल MCQs टेस्ट को पास करेंगे तो उनका इनिशियल मेडिकल होगा, और फिर जो इनिशियल मेडिकल को पास करेंगे उनका इनिशियल फिजिकल होगा। तो जब आप इनिशियल टेस्ट के लिए जब आप इनिशियल MCQs टेस्ट के लिए जाएंगे तो उस दिन आपको इनिशियल मेडिकल की डेट बता देंगे, और जब इनिशियल मेडिकल पास करेंगे तो आपको उसी दिन ASRC वाले इनिशियल फिजिकल टेस्ट की डेट का बता देंगे। नॉर्मली ये होता है कि आपका जो इनिशियल MCQs टेस्ट होता है, जो इनिशियल मेडिकल होता है, वो सेम डे पर हो जाते हैं कि अगर आप अपना MCQs टेस्ट पास कर लेते हैं तो उसी दिन ही जो आपका इनिशियल मेडिकल भी ले लिया जाता है, फिर आपको इनिशियल फिजिकल टेस्ट की डेट दे दी जाती है। इनिशियल फिजिकल की टेस्ट की जो डेट होती है वो नॉर्मली 2-3 दिन बाद या हफ्ते बाद या हफ्ते 10 दिन के अंदर अंदर होती है। अगर हम लोग इनिशियल टेस्ट के बारे में बात करें तो इनिशियल टेस्ट में 4 पोर्शन होते हैं। तो एक उसमें सबसे पहला पोर्शन होता है वो हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस का होता है, सेकंड पोर्शन होता है वो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का होता है, थर्ड पोर्शन होता है एकेडमिक पोर्शन का होता है, और फोर्थ पोर्शन हमारे पास पर्सनैलिटी टेस्ट का होता है। और पहले 3 पोर्शन का जो टाइम होता है वो 30 मिनट्स का होता है, जबकि लास्ट पोर्शन होता है उसका टाइम 40 मिनट्स होता है। इस तरह 2 hours and 10 minutes होता है आपका टोटल टाइम होता है। आपका ये जो टेस्ट होता है वो कंप्यूटर बेस्ड होता है, ठीक है। जब आपका एक पोर्शन कंप्लीट होगा और आप उस पोर्शन को पास करेंगे तो ही नेक्स्ट पोर्शन अपीयर होगा। अगर आपके पहले पोर्शन में फेल हो जाएंगे तो स्क्रीन के ऊपर आपको नेक्स्ट पोर्शन जो है वो अपीयर नहीं होगा। पहला पोर्शन की बात कर लें तो वो हमारे पास वर्बल इंटेलिजेंस का है। पहले पोर्शन में आपके 85 MCQs हैं, सेकंड पोर्शन में आपके 65 MCQs हैं, थर्ड पोर्शन में 50 MCQs हैं, फोर्थ पोर्शन में आपके 100 MCQs हैं। अब हम बारी बारी डिस्कस करते हैं कि कौन से पोर्शन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले हम पर्सनैलिटी टेस्ट से स्टार्ट, जो पोर्शन सबसे एंड पे है। एक ऊपर कोई भी लाइन मेंशन दी होती है और उसमें नीचे 5 से 6 ऑप्शन होते हैं, और उनमें हाईली डिसएग्री, स्लाइटली डिसएग्री, न्यूट्रल, स्लाइटली एग्री और हाईली एग्री, ठीक है। मतलब ऊपर एक कोई भी लाइन दी होगी, ओपिनियन दी होगी, जैसा कि ये लाइन दी हो सकती है कि अगर आप इस टेस्ट को पास नहीं करेंगे तो अब उसके बाद अगर आपका ये टेस्ट पास नहीं होता हो तो आप सुसाइड कर लेंगे। तो अब नीचे जो ऑप्शन दिए हुए हैं तो उसमें आपने हाईली डिसएग्री को चूज़ करना है, या स्लाइटली डिसएग्री को, न्यूट्रल को, स्लाइटली एग्री को, या फिर हाईली एग्री वाले ऑप्शन को चूज़ करना है। तो पर्सनैलिटी टेस्ट में दरअसल जो होता है वो आपकी पॉजिटिविटी चेक करना चाहते हैं, तो आपने इनमें कोशिश करनी है कि आप जो पॉजिटिव ऑप्शन हैं वो उनको चूज़ करें। मीन्स इसके अंदर जो होंगे आप हाईली डिसएग्री को चूज़ करेंगे तो ये मोस्ट पॉजिटिव रिस्पॉन्स बनेगा आपका। इसी तरह पर्सनैलिटी टेस्ट में जो आपको कोई भी तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, इसमें जो होंगे वो अनसीन MCQs ही होंगे, और आपने बस जो पॉजिटिव रिस्पॉन्स देना है। और ऐसा जो होता है ये सारे पोर्शन में से सबसे ईजी पोर्शन यही वाला होता है, और इसको ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट पास कर लेता है। उसके बाद हम लोग सेकंड पोर्शन की बात करते हैं जो कि एकेडमिक पोर्शन है। एकेडमिक पोर्शन में टोटल 50 MCQs होंगे, और इसके अंदर 50 MCQs होंगे वो आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और इंग्लिश में से होंगे। ये 50 MCQs होंगे आपके टोटल FSC के सिलेबस में होंगे। इनमें कोई स्पेसिफिक सिलेबस नहीं दिया, MD कैट और नम्स की तरह इसका कोई सिलेबस नहीं होगा कि सिर्फ इस सिलेबस में से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। क्वेश्चन जो आपकी पूरी FSC में कहीं भी आ सकते हैं। और अगर मैं बात करूँ तो ये क्वेश्चन जो होते हैं वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेप्चुअल नहीं होते और ना ही MD कैट की तरह बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इनकी बहुत ज़्यादा आपको तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा ये कि आपकी इन दिनों के अंदर MD कैट की तैयारी चल रही होती है,
तो आपका मेन टारगेट जो है वो एमटी कैट ही होना चाहिए। तो आई वुड सजेस्ट कि आप इसके लिए कोई भी तैयारी ना करें, ठीक है, क्योंकि आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप अपनी अकेडमी जा रहे हैं, अपनी एमटी कैट की क्लासेस ले रहे हैं। तो इन दोनों में स्टूडेंट्स के पास इतना टाइम नहीं होता कि वो सिलेबस को, पूरे सिलेबस को बैठ कर रिवाइज करने लग जाएँ। और एज सच मैंने जो था वो अपनी बगैर प्रिपरेशन के एकेडमिक पोर्शन जो था वो बगैर बिल्कुल तैयारी के दिया था। मेरी जो सिर्फ एफएससी वाली प्रिपरेशन थी उसके साथ ही दिया था, और मैंने इस इनिशियल टेस्ट को पास कर लिया था। तो मैं भी आप सबको ये रिकमेंड करूँगा कि तो इसके लिए आपको कोई स्पेशल तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें मोस्टली जैसे आपके बोर्ड के पेपर्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वैसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत ज़्यादा कोई डिफिकल्ट पोर्शन नहीं होता। अगर आप एक फ्रेशर हैं तो आई थिंक सो डैट आप इजीली इस पोर्शन को पास कर सकते हैं, और इसके लिए आपको कोई बहुत ज़्यादा तैयारी करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर आप रिपीटर हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूँगा कि आप आप इसकी आप थोड़ी लेकिन अगर आप मेरे रिपीटर हैं तो मैं लोगों को ये रिकमेंड करूँगा कि जो चैप्टर्स एमडी कैट के सिलेबस में इंक्लूडेड नहीं है तो आप उन चैप्टर्स को एक दफ़ा देख लें, क्योंकि उन चैप्टर के ऊपर जो आपकी ग्रिप जो है वो बहुत ज़्यादा वीक हो चुकी है। इंशियल टेस्ट था वो सिर्फ और सिर्फ 2 घंटे की तैयारी से पास किया था, और अब मैं वो बताता हूँ कि मैंने 2 घंटे में तैयारी किस तरह से की थी। उसके बाद हम लोग बात करें वर्बल और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस टेस्ट के बारे में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि वर्बल इंटेलिजेंस का पहला पोर्शन होगा, नॉन वर्बल इंटेलिजेंस का जो आपका दूसरा पोर्शन होगा। इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि इस टेस्ट में जो पासिंग परसेंटेज है वो 70% रखी गई है। आपको 70% मार्क्स स्कोर करने हैं। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अपने वर्बल इंटेलिजेंस तैयारी के बारे में, तो वर्बल इंटेलिजेंस के लिए मैंने डॉकर्स वालों की एक एएमसी की बुक यूज़ की थी। तो मैं आप सब लोगों से भी वही रिकमेंड करूँगा कि आप वर्बल इंटेलिजेंस के लिए उसको यूज़ करें। वर्बल इंटेलिजेंस जो है उसमें मोस्टली जो आपके इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिस तरह की आपकी लॉजिकल रीजनिंग है। जैसा कि उसके अंदर एमसीक्यूज हो जाता है, नंबर सीक्वेंस होते हैं या अल्फ़ाबेट का सीक्वेंस होता है। और लॉजिकल रीजनिंग में थोड़ा सा डिफरेंस होता है कि इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो लॉजिकल रीजनिंग की तरह बहुत ज़्यादा लेंथी स्टेटमेंट्स नहीं होती, ना ही बहुत लंबे ऑप्शन होते हैं। छोटी स्टेटमेंट होती है, एक लाइन की स्टेटमेंट होती है, और एक दो वर्ड्स के ऑप्शन होते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसा कि पूछ लिया जाता है कि इस मंथ की जो है वो 20 डेट को जो है वो संडे बनना है, तो मंथ की जो है वो 15 डेट को कौन सा डे होगा। मतलब मीन इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेटर सीक्वेंस, अल्फ़ाबेट सीक्वेंस होते हैं, इनकी जो रेशो, इन क्वेश्चन की जो रेशो होती है इनमें ज़्यादा होती है। इसके अलावा मैं ये कहना चाहूँगा कि एमसीक्यूज़ हैं वो बिल्कुल भी मुश्किल नहीं होते। मेन थिंग ये है कि आपने अपनी नर्व्स को कंट्रोल करना है उस टाइम पर, क्योंकि टाइम जो होता है वो बहुत कम होता है। मीन्स कि 85 एमसीक्यूज़ हैं और आपके पास 30 मिनट्स है। मीन आपके 1 मिनट के अंदर आपने तकरीबन 2 से 3 एमसीक्यूज़ जो हैं वो लाजमी सॉल्व करने हैं, ठीक है। तो मेन थिंग ये है कि उस टाइम के अपने अपनी नर्व्स को किस तरह से कंट्रोल करना है, और यही चीज़ जो है वो दरअसल चेक करना चाहते हैं। अगर मैं अपनी बात करूँ तो मेरी खुद जो थे वो तकरीबन 7 से 8 एमसीक्यूज़ रह गए थे, लेकिन उसके बावजूद जो था मैंने टेस्ट पास कर लिए थे, क्योंकि सिर्फ 70% मार्क्स चाहिए आपको टेस्ट पास करने के लिए। इसके अलावा ये होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं इसमें फर्स्ट पोर्शन में तो कंप्लीट एमसीक्यूज़ नहीं कर पाते। अगर आप 75 एमसीक्यूज़ कर लें तो आई थिंक सो डैट आप इजीली पास कर सकते हैं। इसके अलावा मैं आपको ये सॉल्व करने के लिए आज आपको ये टिप देना चाहूँगा कि आपने जो है एक एमसीक्यूज़ के ऊपर अपना बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना। अगर आपको कोई एमसीक्यू समझ में नहीं आ रहा है या आप उसके अंदर कन्फ्यूज़न है, तो आपने उस एमसीक्यूज़ को स्किप कर देना, क्योंकि वहाँ पे स्क्रीन पे 3 ऑप्शन शो रहे होते हैं। एक होता है कि एक बैक का ऑप्शन होता है, एक नेक्स्ट का और स्किप का। स्किप का ऑप्शन है उसको क्लिक कर देना। जितने एमसीक्यूज़ आप स्किप करेंगे वो आपको साइड पे स्क्रीन पे शो होते जाएंगे, और आप किसी भी टाइम जो है वो अपने स्किप्ड एमसीक्यूज़ के ऊपर वापस जा सकते हैं, उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि आप 1 या 2 राउंड में कंप्लीट करेंगे। कि जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आ रहा है, जिनके अंदर आप थोड़ा बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं, आपको उनके ऊपर 30 सेकंड से ज़्यादा टाइम लग रहा है, तो आप उस क्वेश्चन को फौरन स्किप कर दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले जाएं। उसी एक एमसीक्यूज़ के बारे में सोचते रह जाएंगे तो आपका अगले एमसीक्यूज़ का जो टाइम है वो कम होता जाएगा। तो आपने इस ट्रिक को फॉलो करना है, तो आई थिंक सो डैट कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगी। उसके बाद हम लोग बात करते हैं नॉन वर्बल इंटेलिजेंस। तो अब जो नॉन वर्बल इंटेलिजेंस है वो भी एएमसी की डॉगर्स वाली जो बुक है उसके अंदर मेंशन किया गया है, लेकिन वो जो नॉन वर्बल के एमसीक्यूज़ हैं वो क्वालिटी एमसीक्यूज़ नहीं है, और उस तरह के जो एमसीक्यूज़ हैं वो एएमसी की पेपर में नहीं आते, वो एमसीक्यूज़ हैं वो ठीक नहीं है। तो उसके लिए मैं आपको एक चैनल रिकमेंड करूँगा, उसकी जो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देता हूँ। पिछले साल मैंने ये किया था कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस के लिए जिस दिन मैं एएसआरसी जा रहा था अपना इनिशियल टेस्ट देने, तो उस दिन सुबह टाइम जाते हुए मैंने रास्ते में एक चैनल था, उससे मैंने कुछ वीडियोस वगैरह देखी थी। तो आप खुद भी वैसे यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस एमसीक्यूज़। तो आप ये सर्च करेंगे तो आपको एमसीक्यूज़ हो जाएंगे, तो आप उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो अगर मैं आपको थोड़ा सा जनरल सा आइडिया देता हूँ कि किस तरह के एमसीक्यूज़ इसमें दरअसल पूछे जाएंगे, तो इसमें ये होगा कि 3 फिगर्स दिए होंगे और चौथा फिगर जो होगा वो होगा मिस होगा, और नीचे जो 4 ऑप्शन दिए होंगे तो उनमें से आपने वो एक फिगर को चूज़ करना है। फॉर एग्जाम्पल डैट के वो एक स्टार बना रहे हैं फर्स्ट के अंदर, फॉर एग्जाम्पल के वो फिगर के अंदर एक स्टार बनाना चाह रहे हैं, तो जो उस क्वेश्चन के अंदर जो पहली फिगर है उसके अंदर 2 लाइंस लगी हुई हैं, ठीक है। अब जो सेकंड फिगर आती है उसके अंदर वो एक लाइन और लगा देते हैं, मतलब 3 लाइंस हो गई। अब जो थर्ड फिगर है उसमें वो 4th लाइन भी लगा देते हैं। अब जो थर्ड फिगर में उन्होंने 4 लाइंस लगा दी हैं, अब जो फोर्थ फिगर है उसमें मीन्स कि कंप्लीट स्टार आएगा जिसके अंदर 5 लाइंस हैं, ठीक है। तो अब नीचे ऑप्शन में जो 5 लाइंस वाला जो स्टार होगा, जो कंप्लीट स्टार है, आपने उस ऑप्शन को चूज़ करना है। तो इस तरह से ऑप्शन होंगे, आपने रिलेट करके उनको जो आपने चौथे ऑप्शन को चूज़ करना है।
जैसा कि मैंने बताया कि मैंने उस दिन जिस दिन एएसआरसी टेस्ट देने जा रहा था उस दिन उस यूट्यूब चैनल से तकरीबन एक या दो तीन वीडियोस देखी थी, तो उससे मैंने अपनी तैयारी की थी। तो अगर मैं आपको बताऊं कि अब ये सारी जो तैयारी है आपकी तकरीबन 2 से 3 घंटे में पूरी हो सकती है। जैसा कि एएमसी की जो डॉकर्स वाली बुक है उसमें वर्बल इंटेलिजेंस जो उसकी 3 एक्सरसाइजेज दी हैं और हर एक्सरसाइज में 100 MCQs हैं, 100 हैं। तो आपने जो है ना पहले आपने अपना टाइमर सेट कर लेना कि मैंने 30 मिनट्स में जो है ना वो एक एक्सरसाइज के 80 पहले 85 MCQ सॉल्व करने हैं, और फिर सेकंड टाइमर के अंदर आपने जो है सेकंड 30 मिनट्स के अंदर आपने अपने सेकंड एक्सरसाइज जो है उसके पहले 85 कर लेने हैं, और फिर जो है उससे नेक्स्ट 30 मिनट्स होंगे तो उसके अंदर आपने कोशिश करनी है कि आप जो तीसरी एक्सरसाइज है उसके जो 85 MCQ है वो सॉल्व कर लें। तो मैंने तो ये किया था कि जिस दिन मेरा इनिशियल टेस्ट था तो उससे एक दिन पहले शाम टाइम जो थी मैंने तीनों एक्सरसाइजेस को सॉल्व किया था, और अगले दिन सुबह जाते हुए मैंने नॉन वर्बल इंटेलिजेंस की 1 या 2 वीडियो जो थी वो यूट्यूब पे देख ली थी, और उससे मुझे अंदाजा हो गया था कि नॉन वर्बल इंटेलिजेंस में किस तरह के एमसीक्यूज आते हैं। और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस को सॉल्व करते मैंने भी वही टेक्निक फॉलो की थी कि जो मैंने वर्बल इंटेलिजेंस में की थी, कि मैं पहले वो एमसीक्यूज करता गया जिनके जो मेरे से इजीली हो रहे थे और जो मुझे थोड़े बहुत मुश्किल लग रहे थे तो उनको मैं स्किप करता गया, और एंड पे जो थे स्किप कैप्शंस और जो जितने और सेकंड राउंड में जो तो मैंने अपने स्किप क्वेश्चन जो थे वो सारे कंप्लीट कर लिए। और नॉन वर्बल इंटेलिजेंस जो था इसके अंदर मैंने 65 आउट ऑफ 60 सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट कर लिए थे, और ये वाला पोर्शन भी मैंने पास कर लिया था। इसी अलावा इसी तरह एकेडमिक पोर्शन भी मैंने इस तरह किया था कि पहले जो एमसी क्वेश्चन आते थे पहले इनको सॉल्व कर लिया, और जिनके ऊपर मैं कंफ्यूज हो रहा था तो उनको फ़ौरन स्किप करता गया, और एंड पे सारे जो क्वेश्चन थे उनको सॉल्व कर लिया। इसके बाद इनिशियल टेस्ट के बाद जो होगा आपका इनिशियल मेडिकल होगा, जो कि आपका सेम डे पर भी हो सकता है या नेक्स्ट डे पे भी या 2-3 दिन बाद होगा। वो एएसआरसी वाले आपको बता देंगे कि आपका किस टाइम पर इनिशियल मेडिकल होगा। तो इनिशियल मेडिकल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2-3 आवर्स में इनिशियल मेडिकल जो है वो अप्रोक्सीमेटली 2-3 घंटे में हो जाता है, और इसमें आपका एक जनरल सा बॉडी एग्जामिनेशन होता है जिसमें आपकी हाइट, वेट, चेस्ट और इस तरह की चीज़ें वगैरह देखी जाती है। इसके अलावा अगर आपको किसी भी बॉडी पार्ट में कोई डिफेक्ट लगा तो आपको सीएमएच तो वो आपको सीएमएच रेफर कर देंगे। वो आपको एक फॉर्म बना के दे देंगे और आपको कहेंगे कि आपने सीएमएच से अपना चेकअप करवा के आना है, और वो फॉर्म जो है वो दोबारा फिर एएसआरसी में सबमिट करवा देना है। फॉर एग्जाम्पल मोस्टली ये होता है कि जैसा कि मेरी भी क्लासेस लगी हुई है तो मोस्टली कैंडिडेट्स जिनको आई साइड का मसला होता है तो हम उनको सीएमएच रेफर कर देते हैं। इसके अलावा और भी कोई मसला उन्हें फील हो लाइक नोकनी का या फ्लैट फुट का अगर उनको मसला कोई फील हो तो वो सीएमएच में रेफर कर देते हैं कि आप सीएमएच से चेकअप करवा के आएँ, और फिर सीएमएच वाले आपके फॉर्म पे फिट या अनफिट लिख देंगे अकॉर्डिंगली, और वो आपने जो फॉर्म है वो ला के एएसआरसी में जमा करा देना। अगर सीएमएच वाले आपको फिट कर देंगे तो एएसआरसी वाले भी फिट डिक्लेयर करेंगे, अगर सीएमएच वाले अनफिट कर देंगे तो एएसआरसी वाले भी आपको अनफिट डिक्लेयर करेंगे। इसके बाद हम लोग बात करते हैं फिजिकल टेस्ट के बारे में। तो फिजिकल टेस्ट सिर्फ उन स्टूडेंट्स का होगा जिन्होंने इनिशियल एमसीक्यूज टेस्ट भी पास किया होगा और वो इनिशियल मेडिकल में भी फिट होंगे। और फिजिकल टेस्ट की जो डेट होती है वो एएसआरसी पे डिपेंड करती है कि वो एक दिन बाद रखते हैं, 2 दिन बाद रखते हैं या हफ्ते बाद रखते हैं। तो मेरा जो था वो तकरीबन अप्रॉक्सीमेटली 7-8 दिन बाद हुआ था। तो फिजिकल टेस्ट में आपके 5 पार्ट, सबसे पहले जो आपकी 1.5 किलोमीटर की रनिंग है और वो आपने 8 मिनट्स के अंदर कंप्लीट करनी है, और इसके बाद जो आपके 10 पुशअप्स हैं, 3 पुलअप्स हैं और 15 क्रंचीज़ हैं, और उसके बाद जो है वो 4 फीट की एक डिच की क्रॉसिंग करनी है आपने। अगर हम लोग सबसे पहले मैं रेस के बारे में बता दूं तो रेस जो है वो 1.5 किलोमीटर की है और वो आपने 8 मिनट के अंदर कंप्लीट करनी है। यानी उसमें ये नहीं होगा कि कोई अगर 6 मिनट में पूरी कर लेता है तो उसे ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे, और कोई अगर 8 मिनट में पूरी करता है तो उसे कम मार्क्स दिए जाएंगे। इसके अलावा इनिशियल फिजिकल टेस्ट होता है, ये सिर्फ पास या फेल होता है। इसमें जितने भी डिफरेंट पोर्सन हैं उनमें सिर्फ पास या फेल ही मेंशन किया जाता है। मीन्स ये नहीं होगा कि अगर कोई रेस जो है वो 6 मिनट में पूरी कर लेता है तो उसे ज़्यादा मार्क्स दिए जाएंगे और 7 मिनट में पूरी करने वाले को कम मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है ना। होता है इसके अलावा जो 1.5 किलोमीटर की जो रेस है उसके बारे में आपको ये टिप देना चाहूँगा कि आपने जो है वो स्टार्टिंग में जो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं भागना, ठीक है। अगर स्टार्टिंग में आप बहुत ज़्यादा तेज़ भागेंगे तो उससे आपका एंड पे ये होगा कि जब आपका सांस बहुत ज़्यादा फूलने लग जाएगा, ठीक है। तब मैंने ये अपना जो नीचे टेस्ट था वो एसआरसी मुल्तान में दिया था, तो वहाँ पे जो था ग्राउंड जो था उसके 2 हमने राउंड्स पूरे करने थे, तो 1.5 किलोमीटर बना था। तो कॉलेज का एक फ्रेंड था उसके साथ मैं अपना फिजिकल टेस्ट देने गया था। जो स्टार्टिंग लाइन थी हम दोनों वहाँ पे साथ साथ खड़े होते, और जब रनिंग स्टार्ट हुई है तो वो इतनी तेज़ी से भागा है, मेरे से बहुत आगे निकल गया है पहले राउंड के अंदर। वो पहले राउंड के अंदर वो मुझे नज़र भी नहीं आ रहा था कि वो इतनी आगे निकल गया था। लेकिन यहाँ के सेकंड राउंड में ये हुआ कि सेकंड राउंड फिर जब एक राउंड कंप्लीट हो गया, जब सेकंड राउंड वहाँ से स्टार्ट हुआ तो मैंने आहिस्ता आहिस्ता मुझे वो नज़र आना शुरू हो गया, मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसे क्रॉस कर लिया उसका सांस। और मैं जब उसके करीब से हुआ तो उसने मुझे बताया कि मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूल चुका है, क्योंकि स्टार्टिंग में ये था कि वो बहुत तेज़ भागा था और वो अनफॉर्चुनेटली वो जो था फिनिश लाइन जो था वो टाइम के अंदर क्रॉस नहीं कर सका, ठीक है। और जबकि मैंने जो थी वो फिनिश लाइन क्रॉस कर ली थी। उसकी रीज़न ये थी कि मैंने स्टार्टिंग में जो था वो बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं दौड़ा था। ये एक मोटा टिप है जिसका ना पता होने की वजह से ज़्यादातर लोगों को रनिंग के अंदर मुश्किल का सामना करना पड़ता है। फिजिकल टेस्ट के अंदर आप किसी एक चीज़ के अंदर फेल हो जाते हैं, जैसा कि आप रेस अपनी टाइम पर कंप्लीट नहीं कर पाते हैं या फिर अपना
जो पुशअप्स हैं वो कंप्लीट नहीं कर पाते, पुलअप्स कंप्लीट नहीं कर पाते, तो वो आपको एक चांस मज़ीद दे देते हैं। मीन्स कि आपको वो 1 या 2 दिन बाद या हफ्ते बाद या 4 दिन बाद, 5 दिन बाद अपनी मर्ज़ी से वो आपको फिर किसी दिन बुला लेंगे कि आप फिर किसी ने फिर फिज़िकल टेस्ट के लिए एक दफ़ा दोबारा आ जाएँ, कि उस दिन वो आपको फिज़िकल टेस्ट फिर दोबारा ले लेंगे। उसमें सिर्फ आपकी वो चीज़ें लेंगे जो आपकी चीज़ें उस फर्स्ट डे पे रह गई थी, ठीक है। मीन्स कि ये एक तरह से उनको कैंडिडेट्स को चांस दिया जाता है। इसके अलावा ये होता है कि अब जो फिर इनिशियल फिजिकल टेस्ट पास कर लेते हैं, तो इनिशियल फिजिकल से जो अगला स्टेप होता है वो इंटरव्यू होता है। इंटरव्यू जो होता है वो नॉर्मली जो होता है उसकी डेट्स होती है वो एमडी कैट के बाद आती है, लेकिन लोग इनिशियल टेस्ट पास कर लेते हैं तो उन्हें इंटरव्यू का एक फॉर्म दिया जाता है। उन्होंने वो इंटरव्यू वाला जो फॉर्म होता है ना वो कम्प्लीटली तौर पर फिल करना होता है। वो इंटरव्यू वाला फॉर्म जो होता है वो आपको उसी दिन दे देते हैं, और आपसे कहते हैं कि आपने 3 या 4 दिन बाद कोई डेट दे देते हैं कि इस डेट को आके सब जितने कैंडिडेट्स हैं हम सब ने ये एसआरसी में जमा करवा देने हैं फॉर्म। लेकिन ये भी कि आप वो फॉर्म उसी दिन भी जमा करवा सकते हैं। तो आई वुड रिकमेंड कि आप जो है अपनी जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपने इंटरव्यू वाले फॉर्म के साथ अटैच करने हैं, तो वो आप फिजिकल टेस्ट वाले दिन अपने साथ लेकर जाएँ, ठीक है। ताकि आपका एक दिन बच जाए। अगर आप नहीं लेके जाएंगे तो फिर आपको मज़ीद एक दफ़ा फिर एएसआरसी जाना पड़ेगा, वो इंटरव्यू वाला फॉर्म और सारी चीज़ें बनाने। अगर आप किसी दूसरे सिटी से हैं तो आपके लिए आने जाने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी। उसमें जो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स हैं वो साइड पे मेंशन है, आपने देख सकते हैं। जो दो ही मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट के पास नहीं होती, वो एक तो है फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट और एक है डोमिसाइल। फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जो है वो तो नादरा से 1-2 घंटे में बन जाता है। और ये जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं इसकी आपने 4 से 5 कॉपीज़ लेके जानी है। ये ओरिजिनल फॉर्म में आपने साथ में अटैच नहीं करने, बल्कि इनकी कॉपीज़ आपने अटैच करनी है। 4 से 5 कॉपीज़ हैं, अब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा। 4 या 5 कॉपीज़ जो हैं वो आपने हर डॉक्यूमेंट के साथ में अटैच करनी है। और जिन लोगों का अभी एफएससी का रिजल्ट नहीं आया, तो वो फिर अपना कॉलेज से होप सर्टिफिकेट जो है बनवाकर वो अटैच करवाएंगे साथ। इसके अलावा इंटरव्यू के फॉर्म में जो डिटेल्स होती हैं वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि वो आपको पहले से पता होनी चाहिए कि आपने अंदर उसमें सारी क्या डिटेल्स लिखनी है। उसमें मतलब कि आपकी अपने बारे में कंप्लीट आपकी बायोग्राफी होगी, अपनी फैमिली के बारे में कंप्लीट डिटेल्स आपने देनी होंगी, अपनी फादर मदर उनके प्रोफेशन, अपनी सिबलिंग्स के बारे में डिटेल लिखनी होगी, नंबर ऑफ सिबलिंग्स, आपके सिबलिंग्स जो हैं वो मैरिड हैं अनमैरिड हैं, आपके सिबलिंग्स जो है वो पढ़ रहे हैं, और इस तरह की सारी डिटेल्स वगैरह। इसके अलावा कुछ 2-3 क्वेश्चन जो हैं वो आपने ध्यान से लिखने के। उसमें कुछ आपकी पर्सनैलिटी रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन होंगे। मतलब फॉर एग्जाम्पल आपकी को करिकुलर एक्टिविटीज़, आपकी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ होंगी और आपकी हॉबीज़ होंगी, ठीक है। तो आपने ये वाले जो 2-3 क्वेश्चन हैं ये आपने ध्यान से लिखने, क्योंकि इनसे रिलेटेड जो है आपसे इंटरव्यू के अंदर क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो इनिशियल टेस्ट को पास करने वाले जो सक्सेसफुल कैंडिडेट्स होंगे, जब वो इंटरव्यू के अपने फॉर्म वगैरह सबमिट करवा देंगे, तो यहाँ पे आपका जो इनिशियल टेस्ट वाला जितना प्रोसेस है ना वो यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद जो इंटरव्यू है वो नॉर्मली जो है आपका एमडी कैट के बाद होता है। इंटरव्यू की जो लिस्ट है वो ज्वाइन पार्क आर्मी की वेबसाइट पर ही अपलोड होगी, और वहाँ से आप उसे डाउनलोड भी कर सकते हैं। और जो हमारे पास इंटरव्यू होता है उसके अंदर जो होते हैं वो सारे कैंडिडेट्स नहीं बुलाए जाते। जितने कैंडिडेट्स ने इनिशियल टेस्ट पास किया था उन सबको नहीं बुलाया जाता, बल्कि उनमें से भी स्टूडेंट्स को शॉर्ट टेस्टिंग करके बुलाया जाता है। इनिशियल टेस्ट पास करने वाले बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स होते हैं, अप्रॉक्सीमेटली 4-5,000 के रेंज में होते हैं जो इनिशियल टेस्ट पास करते हैं। और लेकिन उनमें से 500 तकरीबन स्टूडेंट्स को होता है वो इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है, ठीक है। इंटरव्यू के लिए जो स्टूडेंट्स को शॉर्ट टेस्ट करके बुलाया जाता है आपके नहीं। और जो शॉर्ट टेस्टिंग जो है वो आपके फर्स्ट ईयर के मार्क्स, आपके मैट्रिक के मार्क्स और आपके इनिशियल टेस्ट के मार्क्स वगैरह की बेसिस पर शॉर्ट टेस्टिंग की जाती है, इंटरव्यू के लिए इनवाइट किया जाता है। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूँ कि जो इनिशियल फिजिकल टेस्ट होता है और जो इनिशियल मेडिकल होता है इनके कोई भी मार्क्स नहीं होते, तो इनका जो होता है वो शॉर्ट टेस्टिंग के अंदर कोई रोल नहीं होता, इनको सिर्फ आपने पास करना होता है। इसके अलावा मैं ये बताता चलूँ कि जितने भी स्टूडेंट ने मेडिकल क्रेडिट्स के लिए अप्लाई करना है तो उनके लिए नम्स टेस्ट जो है वो देना कंपलसरी है, क्योंकि पिछले साल भी जो था वो ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट पर अपलोड हुआ था नम्स टेस्ट से कुछ दिन पहले के जितने भी कैंडिडेट्स जो हैं उन्होंने मेडिकल क्रेडिट्स के लिए अप्लाई किया हुआ था उनके लिए नम्स टेस्ट देना ज़रूरी है। और अगर वो नम्स टेस्ट जो है वो अपना नहीं देंगे तो उनको सिलेक्शन प्रोसीजर से निकाल दिया जाएगा। इसके अलावा ये कि जब डिफरेंट बोर्ड्स का जो एफएससी का रिजल्ट आ जाता है तो उसके बाद ज्वाइन पाक आर्मी की वेबसाइट पर वो एक नोटिस अपलोड कर देते हैं कि आपने जो अपना एफएससी का रिजल्ट कार्ड जो है वो आपने जो जीएचक्यू रावलपिंडी है वहाँ पे अपने यूएमएस करना है, ठीक है। वो एड्रेस वगैरह सारा कुछ होता है वो वेबसाइट पे मेंशन होता है, और आपने उस एड्रेस के ऊपर जो अपने रिजल्ट कार्ड की जो कॉपी होती है वो आपने पोस्ट ऑफिस के थ्रू होती है यूएमएस कर देनी है। इसके अलावा अपने इंटरव्यू के एक्सपीरियंस के बारे में और अपने फाइनल मेडिकल के बारे में भी मैं इंशाल्लाह एक डिटेल वीडियो अपलोड करूँगा।